नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीति टैरोट 19 में। और आज हम अप्रैल मंथ टैरोट प्रेडिक्शन आपकी राशि के हिसाब से करेंगे कि क्या आने वाला है आपके लव लाइफ, करियर और मनी में। यानी कि हम अप्रैल 2026 का टैरोट प्रेडिक्शन करेंगे और बताएंगे कि क्या संकेत दे रहा है यूनिवर्स आपको इस महीने। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है और आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके लिए ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरी टैरो रीडिंग आपको कनेक्ट करती है तो प्लीज़ कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर लिखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। तो इस महीने का पहला कार्ड मेष के लिए, मेष यानी एरीज के लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो देखते हैं दोस्तों, एरीज के लोगों के लिए आया है कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का। यानी कि ये महीना जो है मेष राशि के लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक संकेत है। यानी कि ये कार्ड से हम ये समझ सकते हैं कि ये महीना इस बार आपको प्लानिंग का हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का हो सकता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भी हो सकता है। तो आपके लिए ये मंथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। न सिर्फ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इस आपको आने वाले भविष्य के लिए भी स्ट्रेटजीज बनाना पड़ सकता है। तो आपके लिए एरीज के लोगों इस महीने जो है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया है। अगर हम इसको लव में बात करें, लव या रिलेशनशिप में अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं तो दोस्तों 2 ऑफ वैंड्स है, वो लव या रिलेशनशिप में हम बात करें तो शायद अब आप अपने पार्टनर के साथ आगे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप को न्यू डायरेक्शन देना चाहते हैं, कोई न्यू मूव आप इसमें करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए कि आप अपने लव या रिलेशनशिप को आगे भविष्य में किस तरह से देखना चाहते हैं। ये भी एक आपको शायद इस महीने डिसीजन लेना पड़ सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड ज़ोडिएक साइन यानी कि टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना 2026। दोस्तों वृषभ राशि के लिए आया है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड आपको बताएगा कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हो सकते हैं और इमोशनल और क्रिएटिविटी की जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। साथ ही आपको ये कार्ड ये भी साइन देता है कि इस महीने आपको कोई ना कोई हैप्पी मैसेजेस मिलेंगे। वो किसी प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। साथ ही आपके पास बहुत सारी एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है कि आप अपने भी प्रपोजल्स आते हैं उनको एक्सेप्ट करें। इस जो महीने हैं वो आपको शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर हो, लेकिन ये जो कार्ड है वो बताता है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें और अपनी जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा शांत रखें और अपने आप पर भरोसा करें। तो ये महीना आपके भावनाओं और सपनों को रियलिटी में बनाएगा। यदि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, थोड़े से साहसी बनेंगे तो ये महीना काफ़ी बैलेंस रूप से आपको इमोशनली और क्रिएटिव रूप से कहना चाहिए कि सेटिस्फाइंग आपके लिए रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के लिए। मिथुन जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026 का महीना। देखिए दोस्तों, कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स का। दोस्तों पेज ऑफ वैंड्स का आना इस महीने एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी से पूरा भरा हुआ महीना हो सकता है। इस महीने अगर हम करियर और प्रोजेक्ट की किसी की बात करते तो आपको अपने ऑफिस में, आपके अपने जगह पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई ना कोई नया काम या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसमें आपको अपनी स्किल्स को यूज़ करने का मौका मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर हम इसकी फाइनेंशियल लेवल पर बात करें तो भी ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। आप अपने छोटे छोटे जो आपने प्रयास किए हैं वो आपको भविष्य में लाभ देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने कहना चाहिए कोई भी हैस्टी डिसीजन इस महीने आपको नहीं लेना चाहिए। अगर हम लव और रिलेशनशिप की कार्ड बात करें तो ये कार्ड आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ थ्रिल करने के बारे में बोलेगा। यानी कि आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, उनके साथ हैंगिंग आउट के लिए जा सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी और कहना चाहिए कि ऊर्जा आएगी, बहुत ही
पैशनेट मतलब ये आपका महीना रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इस महीने में आपको क्या सलाह दूंगी, तो मैं आपको इस महीने यही सलाह दूंगी कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जब एनर्जी से भरे हुए होते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने के बारे में सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें सब तरफ से सोचना पड़ता है, सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथी राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। देखते हैं कि क्या कार्ड आया है। कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि इस महीने आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लोग आपकी एबिलिटीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और साथ ही ये कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी जगह पर अडिग रहना है और अपने काम से अपने आप को साबित करना है। अगर हम करियर और ऑफिस या जॉब की बात करें तो आपको शायद वहाँ पर मिल सकता है कंपटीशन, यानी कि आपको जो है आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो भी काम करें, जो भी प्लानिंग करें, उसको किसी को पब्लिकली न बताएं। आपको इस महीने थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन ये कार्ड हार का नहीं होता, ये कार्ड जीत का होता है कि जो लोग अपने विचारों पर, अपनी सोच पर अडिग रहते हैं, सही चलते हैं, तो उन्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस महीने थोड़ा आपको लगेगा कि चैलेंजेस हैं, लेकिन आप में वो एबिलिटी है कि आप इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। तो इस महीने आपको आने वाले चैलेंजेस से घबराना नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला जो है वो डट के करना है। और जब लव या रिलेशनशिप में भी थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंस बना के रखना है और आपको कठिन परिस्थितियों में नेवर गिव अप वाला जो एक एटीट्यूड है उसको इस महीने रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि यानी कि लियो के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना, और देखते हैं कि क्या कार्ड आया है। ये देखिए, कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इस महीने आपको कोई ना कोई चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई होते हैं तो हमें उसे छोड़ना चाहिए। ये कार्ड आगे बढ़ने का, यानी कि आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में, जॉब में या रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ही अधूरा अधूरा है, आप उसके पीछे पड़ गए हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये महीना आपको ये कहता है कि अगर आपको कुछ अधूरा लग रहा है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कोई दुखद अंत नहीं होगा। ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि अब जीवन खत्म हो गया या जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, नहीं। ये समय इस वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बहुत ही हार्ड हो रही हैं, टाइम बहुत ही हार्ड है, लेकिन ये टाइम आपके जीवन में एक नई शुरुआत को देगा। इस वक्त आपको चीज़ों को छोड़ना शायद बुरा लग सकता है, लेकिन आपको उसे छोड़ना चाहिए। जब हम जीवन में इमोशनली डिससेटिस्फाइड होते हैं या बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं कि अब मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को फिर लेकर आएगा। जब हम पुराने को छोड़ेंगे तब नई चीज़ आएगी। और आप लियो हैं, सिंह राशि जो है वो किसी भी परिस्थिति में कभी घबराती नहीं है, डर उसको नहीं लगता है। इसलिए आपको अपनी शक्तियों को पहचान कर इस महीने अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि छोड़नी चाहिए तो आप उसे छोड़ दीजिए। ये आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। तो आपको इस महीने बस हम यही एडवाइस देंगे कि आप अपनी जो है पावर को पहचानिए लियो और चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िए। आपको आगे और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। कन्या यानी कि वर्गों के लिए, वर्गों के लिए क्या कार्ड आया है? वर्गों के लिए कार्ड आया, देखिए 6 ऑफ वैंड्स का। इसका टैरो कार्ड्स में आना अप्रैल के महीने में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये कार्ड होता है सफलता का और पब्लिक रिकॉग्निशन का, यानी कि आपको इस महीने बहुत ही पॉजिटिव सफलता मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको आपकी पहचान मिलेगी। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी पिछली मेहनत, जितनी भी आपने पहले मेहनत की है, वो सारी मेहनत का नतीजा आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा।
ये कार्ड खुद पर विश्वास रखना और खुद को हमेशा मोटिवेट करने के लिए बताता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्ड होता है जीत का, इसलिए अप्रैल के महीने में आने वाली हर छोटी सी सक्सेस का भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव मोमेंट लाएगा, आपको कोई ना कोई आपके पार्टनर की तरफ से ऑफर, प्रपोजल या प्रपोज भी कर सकता है। तो ये महीना आपके लिए रहेगा बहुत ही अच्छा। आपके टारगेट पर आपको फोकस करना चाहिए इस महीने। दोस्तों देखते हैं कैसा रहने वाला है 7वीं राशि तुला। आपके टारगेट पर आपको फोकस करना चाहिए इस महीने। दोस्तों देखते हैं कैसा रहने वाला है 7वीं राशि तुला। अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। कार्ड निकालते हैं हम और कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स का। दोस्तों तुला राशि के लोगों के लिए ये महीना किंग ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि इस महीने आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल ये महीना हो सकता है। अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और अगर आपने कहीं पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। और इस महीने आप पैसों के मामले में बहुत ही सावधान रहेंगे और भविष्य की बचत करने के बारे में सोचेंगे। अगर हम करियर या जॉब की बात करें तो आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ही सम्मान मिल सकता है। आपको अपने अपने जो सीनियर है वो आपके काम की अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अप्रैल का महीना आप अपने बिजनेस के एक्सपांशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और किंग का कार्ड है और किंग की एनर्जी बताती है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही सही रहेंगे। साथ ही आपको किसी अनुभवी या अपने मेंटोर के साथ कोई सलाह अगर आप उनसे लेंगे तो वो भी आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। अगर पर्सनल लेवल पर बात करें हम अपने लव रिलेशनशिप की, तो आपको अपने फैमिली के साथ बहुत ही जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाएगा। सब आपसे सलाह लेंगे क्योंकि आपकी बातें उन्हें बहुत ही बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग वाली लगेगी। आपको बहुत ही डिसिप्लिन में आप रहेंगे और आप अपने जीवन में सुख सुविधा और घर के बारे में इस बार सोचेंगे। तो आपको बस यही सलाह देंगे कि किंग ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि आपको अपने लक्ष्यों को, यानी कि आपका जो अपना डायरेक्शन है, आपको उसमें प्रैक्टिकल रहना है। अप्रैल का महीना रहेगा लिब्रा के लिए सुख सुविधा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ये महीना रहने वाला है। इस बार देगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब हम देखेंगे 8th राशि यानी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का ये महीना। चेक करते हैं कार्ड क्या आता है। तो इस महीने स्कॉर्पियंस के लिए बहुत बड़े चेंजेस का महीना हो सकता है। बहुत अचानक से कोई बदलाव आ सकता है। लोग इस कार्ड से डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये महीना आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बदल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यानी कि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है। तो इस महीने वो अचानक से खत्म हो सकता है और ये जो होगा वो आपके भले के लिए होगा। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपकी फिर से एक नई शुरुआत होगी जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होगी। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई रियल ट्रुथ आपके सामने आ जाए, यानी कि जो अभी तक आपको कंफ्यूज हो रही थी चीजें वो आपके सामने आ जाए। आपके वर्क प्लेस पे भी कोई ना कोई बड़ा चेंज इस महीने आ सकता है स्कॉर्पियो, जैसे कि आपका टीम बदल सकती है या कोई प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो अचानक से स्टॉप हो सकता है। तो इस दौरान आपको यही एडवाइस दी जाएगी कि इस महीने आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ से जो भी चीज निकल रही है वो आपके भविष्य के लिए शायद जरूरी नहीं थी, इसलिए आपके हाथ से गई है। तो आपको अपने स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है पावर कार्ड होता है, उसको अक्सर हम मानते हैं कि ये किसी पर्सन का ईगो भी हो सकता है या कोई बहुत ज़्यादा वो प्राइड भी फील करता होता है, तो उसको वो भी उसका टूटता है। यानी कि आपको इस महीने बहुत ही बैलेंस रहना है, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना है। साथ ही आपको टेंशन नहीं करनी है। और स्पेशल एडवाइस ये देंगे कि इस महीने आपको कोई भी फाइनेंशियल जो है वो आपको रिस्क नहीं लेनी है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना और किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह पे साइन करने से पहले बहुत ही ध्यान रखना है।
या ये कार्ड यही संकेत देता है कि अब आपको अपनी गलतियों को छोड़ने का समय आ चुका है। जब भी टावर का कार्ड आता है तो ये आता है कि पुरानी चीज हटती है और नए डिसीजंस मिलते हैं, इसलिए एक नई शुरुआत का टाइम है। जैसे बिजली गिरने के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही इस महीने की उथल पुथल के बाद आपके जीवन में आएगी क्लैरिटी। जो भी चेंजेस आएंगे उसको आप बहुत ही ओपन माइंड से एक्सेप्ट करिए। आपकी इनर जो एनर्जी है उसको आप बहुत ही कूल और डाउन टू अर्थ रखिए। दोस्तों अब हम देखेंगे 9th राशि धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, हम चेक करते हैं। अप्रैल के महीने में आया है एम्परर का कार्ड। एम्परर यानी कि आया है द एम्परर। तो इस महीने आप कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। करियर में आपको अथॉरिटी मिलेगी। लव में थोड़ा ईगो और अवॉइड से बचें आप। एडवाइस यही रहेगी कि कंट्रोल और बैलेंस को बना के रखें, यानी कि इस महीने आपके लिए रहेगा बहुत ही पावरफुल महीना, क्योंकि कोई ना कोई मेल जो अथॉरिटी है वो आपके साथ इस महीने रहने वाली है। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी एनर्जी रहेगी जो आपको थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकती है। तो आपको बस हम यही कहेंगे थोड़ा सा कंट्रोल और बैलेंस बनाने की ज़रूरत है धनु राशि के लोगों। दोस्तों मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। कैप्रिकॉन्स, देखिए क्या कार्ड आता है आपके लिए अप्रैल के लिए। अप्रैल महीने का कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बताता है ये महीना आपके लिए बहुत ही सुकून वाला रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इस महीने आपको आपकी बचपन की खुशी, पुरानी यादों से आप फिर से जुड़ेंगे, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई इस महीने आपके पास से वापस से आएगा। यानी कि आपको अप्रैल के महीने में खुद को आपको अपनी बचपन की यादें ताज़ा होगी। इसका मतलब आप आपके किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हैं, या आप उस जगह पर जाएं जहां पर आपने अपना बचपन बिताया हो, या फिर आपके किसी पास्ट फ्रेंड या पास्ट आपका कोई लवर या कोई आपके पुराने रिश्तेदार हैं जो आपसे फिर से मिल सकते हैं। यानी कि रीयूनियन का भी इस महीने आपका योग बना हुआ है। इस महीने आपको हम यह कहते हैं कि आप अपने अंदर के बच्चे को जगाएं, फिर से छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढें, हंसी मजाक करें और तनाव से कुछ समय के लिए दूर रहें। ये भी हो सकता है जब हम करियर और जॉब की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको इस महीने ऐसे लगेगा कि आपने जो पुराना आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आप इस महीने में अगर किसी काम में अटके तो आप उससे उस पुराने एक्सपीरियंस को उस काम में लेकर अपनी स्थिति से निकल सकते हैं। आपको अपने करियर की जगह पे बहुत ही कहना चाहिए काइंड रहना चाहिए, अपना टीम वर्क आपको करते रहना चाहिए। तो ये महीना आपके लिए कहता है कि पास्ट जो आपका बचपन है, बचपन के दिनों की याद दिलाएगा। शायद आप अपने किसी फ्रेंड के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई फिर से एक्स भी लौट के आ सकता है आपका इस महीने, और उसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें और आप अपने जीवन की उन स्वीट मेमोरीज को याद करें। तो ये महीना मकर राशि के लिए बहुत ही सुकून वाला होगा, बहुत तनाव से दूर इस महीने आप रह सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। एक्वेरियस के लिए आया है क्या कार्ड। देखिए दोस्तों कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स का। दोस्तों कुंभ राशि के लिए आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो दोस्तों ये कार्ड बताता है कि इस महीने आपने जो मेहनत अब तक की थी उसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि चीज़ें स्लो चल रही है, पर चीज़ें स्लो नहीं चल रही है, वो प्रोग्रेस कर रही हैं। आपको फाइनेंशियल मैटर्स में भी धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। करियर में भी आपको हार्डवर्क करते रहना है, पेशेंस से रहना पड़ेगा। साथ ही लव लाइफ में भी पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है। तो इस महीने हम आपको सलाह देंगे कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। यूनिवर्स आपको सही समय पर आपकी चीज़ का फल देगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, हार मत माने। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना रहेगा पेशेंस का टेस्ट, लेकिन साथ में रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो कमेंट में ट्रस्ट लिखिए और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें कुंभ राशि के लोग।
अब हम बात करेंगे 3 राशि यानी मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ। पाइसेस के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। पाइसेस वालों के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स। दोस्तों मीन राशि के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का, यानी कि 9 ऑफ वैंड्स बताते हैं कि ये जो टाइम आपका अभी चल रहा है वो काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम है। बार बार चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। इस महीने आप अपने आप को बहुत ही थका हुआ फील कर सकते हैं, साथ ही आपको कोई ना कोई ट्रस्ट इशू हो सकता है इस महीने। लव लाइफ में भी थोड़ा डिफेंसिव बिहेवियर में आ सकते हैं। करियर में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है और सिचुएशन को हैंडल करना है। 9 ऑफ वैंड्स बताता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लग सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ये लग सकता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन चैलेंजेस और स्ट्रगल से घबराना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जीत के करीब हैं। आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और ख़ुद को रिचार्ज करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि आपको इतना एंग्जाइटी और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा काम और कूल कर अपने आप को कर सकते हैं और फिर अपने चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। आपको ये महीना टेस्ट करेगा, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ भी इसी महीने दिखानी पड़ेगी। तो कमेंट में आपको आई एम स्ट्रॉन्ग ज़रूर लिखना है। इसलिए यही कहती कि आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट करिए, रिचार्ज करिए और आगे बढ़िए। आप गिव अप मत करिए, क्योंकि आप बिल्कुल सक्सेस के करीब पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों इस महीने अप्रैल 2026 का कैसा रहेगा सभी राशियों का महीना, ये मैंने आपको अपने टैरो रीडिंग के थ्रू बताया। आपको यूनिवर्स का जो भी मैसेज था, जो मेरे कार्ड्स ने बताया, तो यूनिवर्स आपको जो मैसेज देना चाहता था वो मैंने आपको अपने कार्ड्स के थ्रू बताया। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फ्रेंड।